दिखाएंगे, लेकिन देखिए महिला यही है और यही है वो महिला जो अपने बच्चों को छोड़ के 13 साल शादी के हो गए फिर भी भाग गई हैं और ये अभी उनके पति बोल रहे हैं। कब बात करती थी आपकी पत्नी आपसे? छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी? छुप के बात करती थी, रात में हमारे सोने के बाद बात करती थी। आपके सोने के बाद बात जी करती जी। थी। साल की बेटी को लेके भी भाग गई है इनकी पत्नी। जी जी। बेटी को ले जाने का कोई मकसद? पता नहीं अब क्या आए ना आए वो उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है, लेकिन आपको आपकी बेटी चाहिए। बेटी चाहिए, हमें बेटी चाहिए, हमें बेटी से मतलब है। मतलब एक बाप को अपनी बेटी सही सलामत और सुरक्षित चाहिए। जी हाँ जी, और कोई बात नहीं है। और आपकी पत्नी की जो मन होगा वो करेगी। वो करिए, हमें से उससे मतलब नहीं है, हमें बेटी चाहिए, बस बेटी चाहिए। बस बेटी चाहिए। बच्चे को पूछने में, खाना खिलाना, स्कूल भेजना, पोछा मारना, सारा काम हम ही करके दे रहे हैं। हमारे घर के आगे 2-3 औरत देखी कि बढ़िया से कपड़ा पहनी हुई है और हमारी बेटी छोटी वाली को ली हुई है और झोला में कपड़ा लेके चली गई। किसी को शक नहीं हुआ? किसी को शक नहीं हुआ। कोई 2-3 आदमी रोके भी उनको, कहाँ जा रही हो, तो बोली कि आप भी चलिएगा का, और वो चली गई, बढ़ती चली गई तेजी में। अच्छा, कैसे भाग गई? आप सो रहे थे वो तभी भाग गई, क्या मामला? हमें डर ये बात की है कि जो देखिए नशेड़ी इंसान है, वो नशा करता है, सारे दिन नशा में रहता है। हमें डर है कि वो बेटी को, हमारे बच्चे को कहीं बेच ना दे और उस पैसा से नशा ना कर जाए। आपको इस चीज़ का डर है? बहुत ज़्यादा बेटी डर को है। बेच ना हाँ, दे। बस बहुत ज़्यादा डर है कि उस बेटी को बेच ना दिया जाए, क्योंकि उस औरत तो विश्वास खो चुकी है, वो भी औरत बेच देगी। उल्टा सीधा बात बोल के वो निकल गए। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? आप मीडिया में ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? इससे क्या फ़ायदा होने वाला है आपको? मीडिया से इसलिए हम सपोर्ट ले रहे हैं कि मीडिया भैया से हमें विश्वास है कि हमारी बेटी को कैसे भी बरामद करवा दे। 3 बच्चों की माँ, 13 साल शादी के हो गए और फिर भी 3 बच्चों को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हैं, है ना? जी जी। आप उनके पति हैं। हाँ। आपको कब पता चला कि वो भाग गई हैं अपने बच्चों को लेके? एक बच्चे को लेके भागी हैं और 2 बच्चों को छोड़ दिया जी, है। एक बच्चे को लेके गई है, 2 बच्चों को छोड़ दिए। आपको कब पता चला? 16 तारीख को पता चला कि मैं उसके साथ, उसके पास मोबाइल पकड़ाया, 17 तारीख को चली गई। कौन है वो लड़का? किस उसके बारे में पता है? लड़के के बारे में कौन है? दानापुर का लड़का है, उसका नाम बिल्ला है। बिल्ला नाम है? जी जी। बिल्ला नाम का लड़का है और उसके साथ भाग गई। आपको कैसे पता कि वही लड़का है? उसका उसमें नंबर भी था मैडम, और प्लस उसका नाम का सिम भी है। और क्या बात है, वो हमें गाली गलौज करके बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, जान मारने का भी धमकी दे रहा था कि गोली मार देंगे। और हमारी पत्नी के बारे में बोल रहा था कि तो तुम क्यों रखे हुए था इतना। मोबाइल पे उसका रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। अच्छा, आपकी पत्नी के बारे में गलत बातें जी बोल रहा था। हाँ। और 25 दिन के अंदर में जब भागी तो 25 दिन के अंदर में एक बार भी नहीं आया और गाली गलौज करके और फिर वहाँ से घर से भाग गया। फिर अभी तक कहीं पता नहीं है उसका। आपकी पत्नी के भागने के बाद आपकी पत्नी ने आपको कॉल किया या फिर कोई जानकारी आपको मिली हो वो कहाँ है, नहीं है? नहीं, कोई जानकारी अभी तक नहीं है। और आपकी कितनी साल की बेटी को लेके भाग गए? 7 साल की बेटी है। 7 साल की बेटी को लेके भी भाग गई है इनकी पत्नी? जी जी। बेटी को ले जाने का कोई मकसद? पता नहीं अब क्या मकसद है। मकसद यही होगा कि उसका तो ऑपरेशन हो रखा है, बच्चे तो होने वाले नहीं है, वो हो सके दिल लगाने के लिए अपने बच्ची को ले गई होगी। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? हमें तो यही लग रहा है। अभी आगे आपको क्या करना है? कैसे अपनी पत्नी को वापस लाइएगा? अगर वो खुद से आ गई तो क्या उनको आप रखिएगा? नहीं, ऐसे तो मैडम नहीं रखेंगे। जो समाज बोलेगा हम वही काम करेंगे, अपने मन से काम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सके फिर दोबारा कदम ये उठाए भागने वाला। इसलिए जो समाज बोलेगा हम वही काम करेंगे। जरा उनका फोटो आप दिखा सकते हैं? फोटो वैसे तो नहीं। देखिए, एक महिला 13 साल शादी के हो गए और अपने बच्चों को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी हैं और ये अभी उनके पति हैं और इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी जो है वो भाग चुकी है। और देखिए तस्वीर, हम इनकी बेटी की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, लेकिन देखिए महिला यही है और यही है वो महिला जो अपने बच्चों को छोड़ के 13 साल शादी के हो गए फिर भी भाग गई हैं और ये अभी उनके पति बोल रहे हैं। क्या लगता है इस मामले को कैसे देख रहे हैं? और आप आपने कोर्ट में कुछ हाजिरी लगाई है? एक बार हम शाहपुर थाना में आवेदन दिए तो एक बार थाना गया, दानापुर खोजने उसको, फिर दोबारा वो थाना सो गया, थाना फिर दोबारा गया नहीं, तो हम तो थक के आके कोर्ट में आवेदन दिए हैं। कोर्ट से बोले हैं, कोर्ट वकील बोला कि हम आवेदन लिखवा देते हैं और उसको रिकवर करा दिया जाएगा। अब देखिए भगवान जाने रिकवर हो या ना। आप लोग का शादीशुदा रिश्ता कैसा था? आप लोग का शादीशुदा रिश्ता कैसा था? रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसके मन में, अब किसके मन में क्या चल रहा है हमें ये तो फीलिंग उस लड़के से संपर्क कैसे हुआ आपकी पत्नी का? वो उसको हम दानापुर ले गए 3 महीना की, मन चलो मैल फुसला जाएगा,
तो वहाँ पे जाके उसको टच बना लिया, उसके पास मोबाइल भी दिया उसको बात करने के लिए। और फिर यहाँ आई तो हमें क्या पता कि उसके पास मोबाइल है, हमें वहाँ भी फीलिंग नहीं होने दी कि हमारे पास मोबाइल है। वो तो हम कब बात करती थी आपकी पत्नी आपसे? छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से बात करती छुप थी? के बात करती थी, रात में हमारे सोने के बाद बात करती थी। आपके सोने के बाद बात जी करती जी, थी? हमारे सोने के बाद बात करती अच्छा, कैसे भागी? आप सो रहे थे, वो तभी भाग गई? क्या मामला था, कैसे भागी वो? मामला यही था कि रात को खाना खाई हम लोग के साथ में, और सुबह में हम गाड़ी चलाने गए और उसके बाद भी मौका मिला, वो निकल गई शादी 11 बजे दिन में, 17 तारीख को 11 बजे दिन में ही निकल हाँ, गई। निकल उनको गई। किन्हीं लोगों ने जाते हुए देखा? हमारे घर के आगे 2-3 औरत देखी कि बढ़िया से कपड़ा पहनी हुई है और हमारी बेटी छोटी वाली को ली हुई है और झोला में कपड़ा लेके चली गई। किसी को शक नहीं हुआ? किसी को शक नहीं हुआ। कोई 2-3 आदमी रोके भी उनको कि कहाँ जा रही हो, तो बोली कि आप भी चलिएगा का, और वो चली गई, बढ़ती चली गई तेजी में। मतलब उनसे उल्टा सीधा बात बोल के वो चली निकल गई। गए। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? आप मीडिया में ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? इससे क्या फ़ायदा होने वाला है आपको? मीडिया से इसलिए हम सपोर्ट ले रहे हैं कि मीडिया भैया से हमें विश्वास है कि हमारी बेटी को कैसे भी बरामद करवा दे। पत्नी आए ना आए वो उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है, लेकिन आपको आपकी बेटी चाहिए। बेटी चाहिए, हमें बेटी चाहिए, हमें बेटी से मतलब है। मतलब एक बाप को अपनी बेटी सही सलामत और सुरक्षित चाहिए। जी हाँ जी, और कोई बात नहीं है। और आपकी पत्नी की जो मन होगा वो करेगी? वो करिए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बेटी चाहिए, बस बेटी चाहिए। बस बेटी चाहिए। क्या लगता है बेटी के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? हमें डर ये बात की है कि जो देखिए नशेड़ी इंसान है, वो नशा करता है, सारे दिन नशा में रहता है। हमें डर है कि वो बेटी को, हमारे बच्चे को कहीं बेच ना दे और उस पैसा से नशा ना कर जाए। आपको इस चीज़ का डर है? बहुत ज़्यादा बेटी को डर है। बेच ना हाँ, दे? बस बहुत ज़्यादा डर है कि उस बेटी को बेच ना दिया जाए, क्योंकि उस औरत तो विश्वास खो चुकी है, वो भी औरत बेच देगी। आपको लगता है कि आपकी पत्नी को भी बेच देगा वो? दोनों को बेच देगा वो। आपकी पत्नी मतलब कैसा स्वभाव है उनका? आपसे कभी लड़ाई झगड़ा इस नहीं, स्वभाव में तो ठीक है। आपसे कभी बोला हो कि मैं भाग जाऊंगी? नहीं, कभी लड़ाई नहीं, झगड़े में? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला? नहीं, कभी नहीं बोली। ये हमारे साथ सोनू कुमार भैया हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और इनकी पत्नी भाग चुकी है अपने बच्चों के साथ और काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। और आप सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी बेटी इन्हें सही सलामत चाहिए और इनकी पत्नी की मर्ज़ी है, वो जहाँ रहना चाहती हैं वो रह सकती हैं। और आप लोगों को अगर इनकी बेटी कहीं भी नज़र आए तो संपर्क कर सकती हैं क्या आपसे? जी, हमारे नंबर पर संपर्क करके हमारे बेटी के बारे में बताया। शादी के कितने दिन हो गए और शादी आपकी कहाँ हुई थी? शादी हमारा मंदिर में हुआ था। मंदिर में हुआ था? जी, लव मैरिज था? ना, मंदिर में हुआ था। मंदिर में हुआ था। और कितने दिन हो गए शादी? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। जी। कौन से जगह पे हुई थी शादी? यही सोनपुर में हुआ था। सोनपुर में हुआ जी। था। मंदिर में शादी होने का कोई कारण? गरीब परिवार से थे बिलम हम लोग, इसलिए मंदिर में शादी की है। साला वाला ससुराल पक्ष से अभी कुछ बातें हुई हैं? ससुराल पक्ष से तो बोल रहे हैं कि हम तुम्हें ही फंसाएंगे, कि तुम पे ही केस कर देंगे। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी के मायके वाले बोल रहे हैं कि आपको ही फंसा देंगे, आप पे ही केस कर देंगे? जी, ऐसा क्यों? वो साफ इनकार कर गए कि हमारी बेटी नहीं है। आप जानो, आपका इज्जत है, आप जानो। आपका इज्जत है, आप जानो। हाँ, हमसे आप लोग से रिलेशन नहीं है। यहाँ तक कि हमारा ससुराल वाले फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। आपने पहली बार कब बताया था ससुराल वालों को? जिस दिन भागी उसके 2 दिन बाद बताएं, फ़ोन नहीं उठाया। फिर भी हम अपने बच्चे को दूसरे नंबर से फ़ोन करवा के बोलें कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। वो बोली कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है। जब हम आपको हाथ पकड़ा दिए, हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं। वो आपका इज्जत है, आप समझें। संबंध कैसा था? ससुराल से बढ़िया संबंध था। तो अचानक से ऐसी बात क्यों बोली? पता नहीं अब क्या मैटर है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ससुराल वालों का ही हाथ हो? अब ये पता नहीं है, क्योंकि ससुराल वाले साफ इनकार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को बोलें कि आप अपने पापा को भेजो और जाके हमारे जितने रिलेशन वहाँ जाके चेक करवाओ।